आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या कहा था कि ए बी से ग्रेटर भी हो सकता है, ए बी के इक्वल भी हो सकता है, ए बी से स्मॉलर भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको कई तरीकों से समझ सकते हैं। ठीक हो गया ना, जैसे कि मैं सर्कल से भी आपको बता सकती हूँ। ठीक हो गया ना, जो आपको आसान लगे। ये देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए, ये इन टू बॉल्स के थ्रू भी आप सीख सकते हैं कि ये दो वैल्यूज जो है, इसमें ए ग्रेटर है बी से, ए और बी के इक्वल है, और ए बी से स्मॉलर है। ठीक है, अब एक वक्त में एक ही जो कंडीशन है वो ट्रू साबित हो सकती है। ठीक है, या तो वो ग्रेटर होगा ए बी से, या बी ए से ग्रेटर होगा, या बी ए के इक्वल होगा। ठीक हो गया, एक ही वक्त में तीनों प्रॉपर्टीज, तीनों जो आपके पास स्टेटमेंट है वो ट्रू साबित नहीं हो सकती। ठीक है ना, अब देखिए, अगर मैं कह रही हूं कि 4 3 से ग्रेटर है, तो फिर 4 3 के इक्वल तो नहीं हो सकता, फिर 4 3 से स्मॉलर भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूंगी कि ए और बी इक्वल है, यानी 4 4 की इक्वल है, तो वैल्यू से जरा समझना इजी हो जाता है। तो फिर मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि 4 से जो है वो स्मॉलर है, या 4 3 से जो है 4 4 से ग्रेटर है। ठीक है ना, हम ऐसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ये कह दिया कि 4 4 के इक्वल है, हमने एक स्टेटमेंट को ट्रू का, तो फिर बाकी दो तो ट्रू साबित नहीं हो सकती, यानी कि उसको सही साबित हम नहीं कर सकते। फिर अगर हम कहते हैं कि 2 3 से स्मॉलर है, तो फिर 2 3 के इक्वल नहीं हो सकता, और 2 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी अगर आपको कहीं दिखाई दे, ठीक है, ज्यादातर थ्योरम्स में होती है। ठीक हो गया ना, और इस तरह जो की प्रॉपर्टीज जहां भी कहीं आपको दिखाई दे, उसको हम कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए बी से स्मॉलर है और बी सी से स्मॉलर है, तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, बी कॉमन है, तो इसका मतलब है कि ए और सी दोनों में क्या रिलेशन है कि ए सी से स्मॉलर है। अब इसको भी वैल्यू से समझते हैं हम, कि जैसे मैंने कहा कि 3 जो है 5 से स्मॉलर है, और 5 7 से स्मॉलर है, दोनों में क्या चीज कॉमन है, 5। तो अगर मैं इसको 5 को, इन तीनों को इस तरह लाइन में लिखूं, तो दरमियान से 5 को अगर हटा दूं, तो मैं कह सकती हूँ ना 3 और 7 में क्या रिलेशन है कि 3 7 से स्मॉलर है। ये ज्यादातर थ्योरम्स में जो है, ये जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी काफी यूज हुई है। ठीक है, जब आप थ्योरम पढ़ेंगे तब आप ये देखेंगे। अब ए बी से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है, तो बीच में दोनों में कॉमन क्या चीज है, बी है, तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी सी से ग्रेटर है। चलो वैल्यू से समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि -2 5 से ग्रेटर है और -5 7 से ग्रेटर है। अगर आपको ये चीज समझनी मुश्किल लग रही है, तो मैं आपको नंबर लाइन की तरफ लेके जाऊंगी। देखिए, पहले -2 आता है, फिर -5 आता है, तो अब आप देख लेना क्या चीज ग्रेटर है। अब देखिए, नंबर जो है इस साइड से इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, तो इसका मतलब है -2 5 से ग्रेटर है। ठीक है, इस तरह अगर मैं यहाँ पर -7 लिखूं, तो मैं कहूंगी फिर -5 7 से ग्रेटर है। तो दरमियान में कौन सा नंबर जो है जो दोनों में कॉमन है, वो -5 है। तो अगर मैं इनको तीनों को लाइन में लिखूं, और जब मैं रिलेशन शो करना चाहूं, तो मैं -5 को दरमियान से हटा दूं, तो मैं कह सकती हूँ ना कि -2 -7 से ग्रेटर। और यही चीज आप नंबर लाइन में भी देख रहे हैं कि ये देखिए, क्योंकि नंबर लाइन जो इंक्रीज होती है, तो मैं कह सकती हूँ कि -2 -7 से ग्रेटर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टी। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स में हम एडिटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अगर आपको कहा जाता है कि a इज लेस देन b, तो देन a प्लस बी इज ऑल्सो लेस देन b प्लस c। अब इसका क्या मतलब है कि आपने जैसे वैल्यू से समझना है अब, कि जैसे 3 5 से स्मॉलर है। ठीक है, तो उसके साथ अगर आप कोई नंबर है, जैसे कि c, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप उसको ऐड करें, तो तब भी वो नंबर जो है आपके पास स्मॉलर ही आएगा। यानी कि अगर आपके पास 3 स्मॉलर था 5 से, तो 3 के साथ अगर मैंने कोई ऐसा नंबर, यानी कि सीधी सी बात है, आपने कोई पॉजिटिव वैल्यू जो है उसके साथ लगा दी, ठीक है, तब भी वो आपके पास जो इस साइड की वैल्यू है, तब भी वो स्मॉलर रहेगी 15 से। आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक दूसरी सिचुएशन में से वो आपको लेके जा रहे हैं
कि अगर आपके पास नेगेटिव सपोज वैल्यू हो जाती है, जैसे ए जो है बी से अब ग्रेटर हो गया, ठीक है ना, यानी कि वैल्यू अब आपकी जो है वो नेगेटिव उन्होंने शो की है, ठीक है। तो कहते हैं नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं, तो चलो देखिए अब क्या होता है। तो जब नेगेटिव वैल्यू भी शो की तब भी आपके पास जो थे, अगर -5 8 से ग्रेटर था तो उसके अब नेगेटिव वैल्यू के साथ उन्होंने कोई पॉजिटिव वैल्यू लगा दी, तो जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो तब भी आपके पास, मतलब वो आपको बता रहे हैं कि आप प्लस कर रहे हैं दोनों सूरतों में, एक पॉजिटिव वैल्यू को आप कैसे डील करेंगे और नेगेटिव वैल्यू को आप कैसे डील करेंगे। तो तब भी आपके पास जो आंसर आएगा तो वो आपके पास जैसे -5 8 से ग्रेटर था तो ये इस साइन की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, यानी कि बताना वो चाह रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू लगाने से इस साइन की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई आपके पास, ठीक है। तो जैसे -3 और -6 वो भी उसी तरह ग्रेटर, -3 जो है -6 से ग्रेटर है। अगर फिर भी कभी भी आपको जो है ये नंबर कंफ्यूज करे कि माइनस साइन लग जाने से ये वैल्यू कैसे आपके पास 3 और 6 से ग्रेटर है, बाज स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो बेहतर तरीका आपको मैं बताऊं कि नंबर लाइन होता है। अगर मैंने कह दिया कि -5 चले या -7 और -8 भी शो कर दूं आपको, ठीक है, कि मैं कह रही हूं कि -5 जो देखें, ये जब भी ओपन इसका जो इनइक्वलिटी का साइन होता है ना, जो ओपन पोर्शन इसका होता है तो वो ग्रेटर को शो कर रहा होता है, ठीक है, और ये पॉइंटेड पोर्शन स्मॉलर को शो कर रहा होता है। तो -5 जो है -8 से ग्रेटर है इस वक्त, ठीक है। अब मैंने कोई नंबर ऐड भी कर दिया तो अब वो क्या कह रहे हैं कि -3 जो है -6 से ग्रेटर, अब मैंने 3 की तरफ जो है इस इनइक्वलिटी के साइन का ओपन पोर्शन रखा है, तो -3 देखिए -6 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो जब भी कभी भी आपको नंबर इस तरह से नेगेटिव में नंबर रीड करना मुश्किल लगे तो नंबर लाइन बनाएं और इस तरह से बना लें कि इस डायरेक्शन में नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अब देख लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर भी वो आपको दो वैल्यूज को डील करना सिखा रहे हैं, एक नेगेटिव वैल्यू को और एक पॉजिटिव वैल्यू को। यहाँ पर जब भी कभी आपकी 0 से कम वैल्यू आती, देखिए मैं आपको फिर नंबर लाइन के थ्रू समझाना चाहूंगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि 0 से कम वैल्यू कौन सी होती है, 0 से कम वैल्यू तो सब नेगेटिव होती है। तो अगर वो कहते हैं कि हम कोई नेगेटिव वैल्यू ले लें, यानी माइनस, जाहिर सी बात है 0 से कम तो नेगेटिव है, तो हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लेते क्योंकि वही 0 से कम हो सकती है, ठीक है ना। अब ये देखिए -4 जो है वो आपके पास 0 से स्मॉलर है, ठीक है। तो अगर आपके पास यहां पर कोई वैल्यू आप ऐसे लेते जैसे कि 3 2 से ग्रेटर है और इस -4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आपका आंसर क्या होता है और इस इनइक्वलिटी के साइन की डायरेक्शन किस तरफ जाती है, ठीक है। अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। 3 4 टाइम 12 हो गया, 4 2 टाइम 8 हो गया। अब मुझे आप बताएं कि -8 ग्रेटर है कि -12 ग्रेटर है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि अब जो है -8 ग्रेटर है, यानी कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू आप कोई पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इस साइन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपने एक वैल्यू ग्रेटर ली, अब यहाँ पर आपने यहाँ वैल्यू स्मॉलर वैल्यू इस साइड पर आपने ली। चलिए देखते हैं अब क्या होने वाला है। अब 3 के साथ फिर -4 आप मल्टीप्लाई करें, 5 के साथ ही -4 मल्टीप्लाई करें, 3 4 टाइम 12 हो गया, 5 4 टाइम क्या हो गया 20 हो गया। अब मुझे बताएं कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। अब आपके पास जो है -12 ग्रेटर है, ठीक है। आपने नोटिस किया कि नेगेटिव वैल्यू जो है इस साइन की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि उससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहाँ पर अब फिर भी अगर आपको ना चीज समझ आए, मैं बार बार आपको कह रही हूँ यू कैन यूज द नंबर लाइन यूज करें और अपना मसले का हल निकाल सकते हैं आप। ये देखें अगर मैं -20 बाद में आता है ना और -12 पहले आता है तो -12 ग्रेटर है, ठीक हो गया। मैंने आपको कंफर्म भी करके बता दिया। अब वो कह रहे कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू हो जाती, जैसे 3 जो है 0 से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, जो भी 0 से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे हमने भी एग्जांपल ले ली, जैसे 5 2 से ग्रेटर है, तो अगर मैं इस C को जिसको हमने 3 लिया है, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो देखते हैं क्या होता है, क्या इस साइन की डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। ये भी आपको खुद ही पता चल जाएगा। 5 3 टाइम्स 15 और 3 2 टाइम्स 6,
तो हमने क्या इसमें देखा कि डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, जो पहले जो डायरेक्शन थी इस इनइक्वलिटी के साइन की वही रही। चलो अब हम इस नेक्स्ट उसमें भी देख लेते हैं, 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें, क्या इससे डायरेक्शन इसकी चेंज होगी? देखिए 3 2 टाइम्स 6 और 3 3 टाइम 9, नहीं, इससे भी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर एक ऐसी सिचुएशन है कि वो भी डायरेक्शन को अफेक्ट करती है। वो क्या है? यहां तो आप वो होल नंबर में वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, देखिए ये 5 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर है, ठीक है। वो कहते हैं कि क्या हो अगर आपके पास जो नंबर आप मल्टीप्लाई करें वो होल नंबर ना हो और वो फ्रैक्शन में हो। जैसे मैंने यहां पर 1/4 ले लिया, यहां पर मैंने 1 जो है वो 9 ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा? ठीक है, अब ऐसे होगा कि देखिए 2 टाइम्स 4 हो गया, आपके पास 1/2 आ गया। फिर ये देखिए 1 और 3 को आपने से किया तो आपके पास 3 3 टाइम 9 हो गया। पहले 2 जो था वो 3 से स्मॉलर था, मगर जैसे ही आपने इसको एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जो फ्रैक्शन में थी, ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि अब ये वैल्यू इस साइड डायरेक्शन, इस साइड की वैल्यू जो है, जैसे 2 वाली साइड की जो वैल्यू है वो 1/2 है, अब वो आपके पास ग्रेटर हो गई। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, आपको जल्दी बात समझ आ जाएगी। अब ये देखिए अब डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसका मतलब है कि अगर आप फ्रैक्शन में वैल्यूज ले लेते हैं तो उससे इस साइन की डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब है कि अब हम कह सकते हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो आपने देखिए 0.5 और ये आपके पास 0.3 समथिंग आता है, ठीक है ना, 3 आता है, तो 0.5 ग्रेटर है, 0.3 जो है वो स्मॉलर है, ठीक है। फिर भी मैं आपको नंबर लाइन ही के थ्रू जो है समझाना पसंद करूंगी। ये देखिए ये जो पूरी जो डिवीजन हुई होती है आपकी नंबर लाइन में, वो 10 जो है पोर्शंस में डिवाइड हो रहा होता है। तो ये देखिए 0 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 0.5 कुछ यहां पर आएगा और 0.3 कुछ यहां पर आएगा, ठीक है ना, इस जगह पर कहीं आएगा। तो ये तो आपके पास हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब आ गई कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा ये तो बहुत ही इजी है। वो कैसे इजी है? देखिए मैंने आपको पहले मैं आपके साथ ये बात डिस्कस कर चुकी हूं कि जब भी आप देखें, छोटी सी बात, पहले मैं आपको इक्वल के रूल्स के थ्रू समझाऊं ना। देखिए अब मैं चाहती हूं कि आप सी इस तरफ ले आए, ठीक है। जब भी हम इक्वल के साइन से दोनों साइड पर वैल्यूज अगर शिफ्ट करते हैं, अगर मैं +3 को इस डायरेक्शन इस साइड पर लाना चाहूं तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, क्योंकि ए और सी 2 टर्म्स हैं, बी सी 2 टर्म्स हैं। जब भी टर्म्स में वैल्यू शिफ्ट होती है तो वो अपना साइन चेंज करती है, ठीक है। आप हायर क्लासेस की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो हम वो बच्चों वाली बात बार बार नहीं करती कि देखिए आपने सी को मूव करना है तो इधर भी -C लगा, यहाँ ही -C। हम डायरेक्ट आपको समझाते हैं कि जब भी इक्वल साइन के दूसरे साइड पर आप टर्म्स शिफ्ट कर रहे होते हैं, ये टर्म्स है ना, तो ये अपना साइन चेंज कर देते हैं, ये कट जाता है तो A = B। मैं क्यों आपको इक्वल के साइन से समझा रही हूं? ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो बिल्डअप हो बहुत आसानी से हो। अब ये देखिए अगर मैं इस इक्वल की साइन की बजाय इनइक्वलिटी का साइन यूज करूं तो रूल्स नहीं चेंज होते। हाँ, इनइक्वलिटी के थोड़े से रूल्स हैं, मगर वो जब आप एक्सरसाइज चैप्टर 5 करेंगे तो आप बहुत आसानी से उस चीज को समझ लेंगे फिर, ठीक है। मगर यहां भी आप जब आप सी को यहां शिफ्ट करेंगे ना, तो जैसे इक्वल के साथ आप करते थे आपने वैसे ही करना है, ये कैंसिल हो जाएगा और A B। अब यही चीज हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, 2 आप यहीं छोड़ दें, 5 को भी आप डिस्टर्ब मत करें, इस 3 को भी डिस्टर्ब मत करें। मैं इस +3 को इनइक्वलिटी के साइन से यहां लाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। मैं क्या बताना चाही थी, जैसे आप इक्वल को डील करते हैं ना, वैल्यूज को शिफ्ट करते हैं एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, तो आप उस वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपने क्या सीखा कि जब दो वैल्यूज दोनों साइड पर इनइक्वलिटी के ऐड हो रही हो
तो आप उस वैल्यू को कैसे शिफ्ट करेंगे और एंड पर आपका आंसर क्या आएगा, ये आपको बता रही है प्रॉपर्टी। ठीक है क्या? अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमने 3 को कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है, इस 3 को अब फिर शिफ्ट कर देना है यहां पर। तो 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, 4 इज ग्रेटर देन 2। तो ये कहलाती है कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम कर रहे हैं कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आप ये सोच रहे होगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो हमने मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी की, अब ये कौन सी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है। अगर आपने उस प्रॉपर्टी में नोटिस किया हो तो वो आपको सिंगल वैल्यू से डबल वैल्यू की तरफ लेके जा रहे थे, मगर यहाँ पर आपको डबल वैल्यू से सिंगल वैल्यू की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये डबल और सिंगल क्या चीज है? सिंगल ये कि उन्होंने आपको बताया था कि ए और बी की अगर आपके पास मतलब इस तरह की कंडीशन हो जिसमें ए बी स्मॉलर हो और सी की ये वैल्यू हो, तो क्या इनके प्रोडक्ट करने के बाद क्या इस साइन की डायरेक्शन चेंज होती है कि नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में वैल्यू दी है। हाँ, अब ये देखिए मैं आपको समझाऊं। आप पहले इस जो स्मॉल सा ब्लॉक है इस वैल्यू को देखें। अब देखिए 6 12 से स्मॉलर है, ठीक है। अब 6 12 से अगर स्मॉलर है और मैं यहाँ पर इसके फैक्टर्स ऐसे बनाऊं कि मैं इस कंडीशन को नजर में रखूं जिसमें वो आपको ये कह रहा है कि सी अगर नोटिस करें कि दोनों साइड पर यूज हो रही है वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू कॉमन है दोनों में, और ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है। जो वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है वो वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब आप नोटिस करें जो 0 से मैं इस नंबर लाइन पर इस डायरेक्शन में लूं, ठीक है, तो वो सारी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। तो कहते हैं अगर सी दोनों में कॉमन है और वो पॉजिटिव वैल्यू और वो दोनों साइड पर मल्टीप्लाई हो और हम उसको कैंसल करें तो क्या ये साइन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा कि नहीं। इसको बेसिकली रीड इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो चलो करके हम देख लेते हैं फिर कि क्या वाकई इसको जो नंबर है जो आपके पास इन्होंने कहा है कि जो सी है 0 से ग्रेटर वैल्यू है, अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं इनइक्वलिटी के साइन से दूसरे साइड पर, तो क्या जो नंबर आपके पास आते हैं ए और बी, क्या उनकी डायरेक्शन मतलब उस इनइक्वलिटी के साइन की डायरेक्शन चेंज होती है। यानी क्या अगर अभी इसका प्रोडक्ट जो है वो तो ये बता रहे हैं कि 6 12 से स्मॉलर है, तो अगर मैं उस नंबर को जो कॉमन है इसमें और वो है भी पॉजिटिव उसे कैंसिल करूं तो क्या ये साइन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। नहीं, साइन ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की और वो वैल्यू स्मॉलर ही रही। अब आ जाए यहां पर, अगर दो एक ऐसी वैल्यू का प्रोडक्ट लिया जाए जिसमें ए सी बी सी से स्मॉलर है मगर जो सी है वो जो है 0 से स्मॉलर है, जो 0 से स्मॉलर अगर वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो हमने कोई भी वैल्यू नेगेटिव ले ली जैसे -3। पहले इस ब्लॉक की वैल्यू को देखें, वो क्या बता रहा है कि -12 -6 से स्मॉलर है, ठीक है। जब भी आपको नेगेटिव में वैल्यू रीड करना ना आए तो आप नंबर लाइन की तरफ आ जाएं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को उठा के वहां पे ले जाते हैं और देखते हैं कि अब ये साइन अब अपनी डायरेक्शन चेंज करता है कि नहीं, ठीक है। अब हमें क्या पता चला कि जैसे ही हमने ये 3 को वहां शिफ्ट किया साइन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। पहले तो आपके पास -12 -6 से स्मॉलर था, ठीक है, यानी इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट से स्मॉलर था, मगर जैसे ही हमने 3 को कैंसिल किया तो 4 जो है वो आपको ये शो हुआ कि 4 अब 2 से ग्रेटर है, ठीक है। जब भी आप इन वैल्यूज के साथ इस चीज को और प्रॉपर्टी को समझते तो चीज को समझना आसान हो जाता है। मैं अब दूसरी प्रॉपर्टी बता रही हूँ, 15 10 से ग्रेटर है। अब वो कॉमन वैल्यू जो 0 से ग्रेटर है जो पॉजिटिव है, अगर मैं उसको कैंसिल कर दूं तो क्या ये साइन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो हमने क्या सीखा कि ये साइन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता और इस तरह से जो आपके पास ए है वो 2 से ग्रेटर रहता है, यानी पहले भी इसकी डायरेक्शन इस तरह थी, इसको कैंसिल करने पॉजिटिव वैल्यू को कैंसिल करने के बाद भी उसकी डायरेक्शन वही रही। अब फिर एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, देखिए -8 10 से ग्रेटर है, तो चलिए अब हम कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी के थ्रू इस -2 को तो कैंसिल कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें पहले तो आपके पास 8 10 से ग्रेटर था ना, अब ये साइन क्या बता रहा है, अब इस वक्त ये बता रहा है कि नहीं
अब कैंसलेशन के बाद अब 4 स्मॉलर हो गया और 5 ग्रेटर हो गया। ठीक हो गया। इसको बस यूं ही रीड किया जाता है। ठीक है। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ये सब प्रॉपर्टीज पहले से क्लियर होंगी।